हेलो फ्रेंड्स। तो जैसे कि आप लोग को पता था कि बिहार पुलिस 21,391 पोस्ट में जैसे कि जनगणना का सिस्टम था, तो उस चीज़ को लागू नहीं किया था। एग्ज़ाम कैंसिल होने के बाद उस चीज़ को लागू कर दिया गया, जिससे कि आप लोग को नोटिस में एक मिलेगा। और जैसे कि पहले कितना था, बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हुआ ईबीसी, बीसी और एससी एसटी। एसटी का उतना नहीं हुआ, लेकिन ईबीसी को सबसे ज़्यादा और बीसी को भी हुआ है ज़्यादा और एससी को भी हुआ है। लॉस किसको हुआ सबसे ज़्यादा? तो जनरल को हुआ है। जनरल वाले लोग को तो खैर पूछो ही मत, मैं सब कुछ को आज बताने वाला हूँ कितना लॉस हुआ उन लोग का। जैसे कि आप लोगों को पता है कि जो आरक्षण जो होता है 75%, तो 70 पहले था 50%, अब 75%। तो आरक्षण में लॉस ज़्यादा जनरल के होता है, क्योंकि आरक्षण वाले लोग अपना सीट रिजर्व करते हैं। हर अपने कास्ट में वो सीट लोग अपना रिजर्व करते हैं, उसके सीट के बाद भी अगर उनका ज़्यादा नंबर आता है तो जनरल को सीट खाते हैं। तो यहाँ तक आप समझ गए होंगे। जैसे कि पहले था 18% ईबीसी का था आरक्षण लगने से पहले, अब बीसी का हो गया। बीसी का पहले था 12%, एससी का था 16%, ईडब्ल्यूएस का था 10% और एसटी का था 0.1%। तो आरक्षण लगने के बाद अब कितना हुआ है? तो ईबीसी का 25%, सीधे 7% इंक्रीज हुआ है। बीसी का 18%, 6% इसमें प्लस हुआ है। एससी का 4% प्लस हुआ है, पहले था 16 अब 20 कर दिया गया है। ईडब्ल्यूएस का 10 था पहले भी, अभी भी 10 है। और एसटी का पहले था 0.1%, तो अब कर दिया गया है 0.2%, मतलब कि उसको उसको भी इंक्रीज डबल कर दिया गया है। अब देखिए 21,391 पोस्ट में अगर ईबीसी का सीट देखा जाएगा तो पहले था 38,850। अगर 21,391 पोस्ट को 18% निकालेगा तो 3,850 आएगा। अब अगर निकालेगा अगर ईबीसी का 21,391 पोस्ट का, तो उसका अब आ जाएगा डायरेक्टली आपको 5,347। तो मैं सब कुछ निकाल कर बैठा हूँ। और बीसी का भी पहले था 2,566 सीट, तो अब हो गया उसका बीसी का 3,850। एससी का था पहले सीट 3,422, तो अब कर दिया गया है 4,278। ईडब्ल्यूएस का जो सेम था 2,139, तो अभी भी सेम है। एसटी का पहले था 213, तो अब कर दिया गया है 227। अब देखिए यहाँ पे मेन लोचा किस कैटेगरी को हुआ है? तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ है जनरल वाले लोग को। जैसे कि आरक्षण से सीट लेकर, जैसे 21,391 पोस्ट में जो आरक्षण से जो सीट बचता है वो था 9,201, जो कि जनरल कास्ट में आ गया था। और उसके बाद अब जो होता है, पहले आरक्षण के लेकर 12,190 सीट था, अब हो गया सीधे 16,041 सीट। अब जो बचेगा जनरल वाले लोग को 5,350। अब 5,350 क्या वो प्रॉपर जनरल जो फिल करते हैं अपना कैटेगरी वही लेंगे? तो वो इस कैटेगरी को तब लेंगे जब उनका नंबर और हाईएस्ट रहेगा। अब मान लो कि एससी एसटी से कटअप इक्वल में आ गए, तो एससी एसटी वाले लोग चले जाएंगे जनरल में और वो आ जाएंगे सीधे अपना एसटी का सीट छोड़ देंगे। तो ये होता है कैटेगरी बाई कैटेगरी का मैटर। और हाँ, जैसे कि आप लोगों को प्रॉफिट ही प्रॉफिट है। एक चीज़ मैं अपडेट आपको देता हूँ शॉर्ट में। बिहार पुलिस का जो एग्ज़ाम डेट है, जल्दी एक नोटिस आएगा, 1 से 2-3 दिन में एक नोटिस अभी देखने के लिए मिल जाएगा आपको CSBC साइट पे। तो 25 से 26-27 के बीच में आप लोग का एक नोटिस आएगा। उसके बाद आप लोग का एग्ज़ाम जो है दिसंबर में तो कंफर्म है कि नहीं होगा। और क्यों नहीं होगा उसका भी एक रीज़न है। जैसे कि जनगणना के बाद जो कैटेगरी जो डिवाइड हुआ है वो लोग को सब सेट करने फिर से सब कुछ हो रहा है। क्या एडमिट कार्ड दोबारा निकलेगा? तो जी हाँ, एडमिट कार्ड दोबारा निकलेगा। सेंटर भी दोबारा बनेगा। शिफ्ट भी आपका ऐसा मत सोचिएगा कि मेरा शिफ्ट 7 का था, 1 का था, 15 का था, आपका सेम वैसे रहेगा, वैसा नहीं रहेगा। आपका शिफ्ट चेंज होगा, सेंटर चेंज होगा, आपका एडमिट कार्ड चेंज होगा, सब कुछ चेंज होगा आपका। तो इस चीज़ को आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। और हाँ, को अब पहले के मुताबिक हर कैटेगरी, 2 कैटेगरी को छोड़कर ईडब्ल्यूएस और जनरल को छोड़कर बाकी सब लोग में कंपटीशन थोड़ा सा कम हुआ है। क्योंकि पहले सीट कम था और बंदे ज़्यादा थे, अब सीट ही ज़्यादा हो गया है तो बंदे भी उतना जितना थे उतना हैं। अब सीट भी बढ़ गया है तो इन लोग के लिए प्रॉफिट हो गया, प्लस पॉइंट हो गया। तो सबका 5 गुना रिजल्ट होता है। जैसे कि ईबीसी में 5 गुना होगा, हर कैटेगरी में 5 गुना रिजल्ट होगा। और अनुमान है कि कट ऑफ रिटर्न का, अगर जैसे कि अभी आप लोगों को पता है कैटेगरी बाई कैटेगरी सर्टिफिकेट प्रॉब्लम है, तो गलत काम से तो रिजल्ट शायद जिनके पास सर्टिफिकेट नहीं रहेगा तो वो तो नहीं लाएंगे, जो वही लोग करेंगे। अब हमको उम्मीद है कि
90% जो गलत काम से रिजल्ट लाते हैं उनके पास सर्टिफिकेट ही नहीं है। तो इस चीज़ को अब ध्यान रखते हुए, अब हाँ एक चीज़ और है कि मतलब बिहार में जो आप लोग का सर्टिफिकेट रहना चाहिए वो आरओ लेवल का रहना चाहिए या आपका सेंटर। तो मैं ये चीज़ को आपको क्लियर करता हूँ, जो आप बिहार का जो फॉर्म भरते हो, जो बिहार का आप आरक्षण लेना चाहते हो, तो आपको आरओ मतलब आपका स्टेट अपने डिस्ट्रिक्ट और अपने जो आप जो फर्स्ट बनता है जो आपको ब्लॉक से मतलब सेंट्रल पर नहीं चाहिए, आपको सेंट्रल नहीं मांगेगा आपको और काम भी नहीं करेगा। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, आपको अपना आरओ अपना लेवल रखना है। एक होता है कि डायरेक्ट अपना बनाते हैं सीधे सेंट्रल पे, तो वो चीज़ को मत गलती रखिएगा। और आपको आरओ लेवल पे है तो बहुत अच्छा है, सेंट्रल लेवल पे तो बहुत बुरा चीज़ है। और हाँ, जैसे कि आप लोग का एग्ज़ाम जो डेट है, जो नोटिस जो है आपको तो देखने के लिए शायद 1 से 2 दिन में मिल जाएगा। उसके बाद उम्मीद करता हूँ कि एडमिट कार्ड 10 या 12 दिसंबर से या 20 दिसंबर से पहले आप लोग को एडमिट कार्ड भी डाउनलोड होना चाहिए, क्योंकि जनवरी में एग्ज़ाम होगा। दिसंबर लास्ट वीक में चांस है, दिसंबर में लास्ट वीक बोल रहा हूँ, पहले नहीं बोल रहा हूँ, लास्ट वीक। और नोटिस आपको जल्दी कुछ देखने के लिए मिलेगा। एग्ज़ाम हो सकता है दिसंबर में, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन हाँ जैसा मुझे इन्फॉर्मेशन मिला है तो दिसंबर में 15 या 20 दिसंबर के बाद ही कोई चांस है कि आप लोग का एग्ज़ाम का कोई चीज अगर हुलचुल होता है तो दिसंबर में 10 या 20 दिसंबर के बाद ही कुछ एडमिट कार्ड के लिए आपको सेंटर कुछ मिलेगा। अगर चैनल अच्छी लगी हो तो बेल आइकन ऑन करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और ऐसा ही मैं इन्फॉर्मेशन आप लोगों को हमेशा देता रहूँगा। तो जय हिंद, जय भारत।